जो खुद को बहुत कुछ समझते हैं, उन्हें हम कुछ नहीं समझते। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। वेलकम करता हूँ आपका यूट्यूब चैनल एडिटिंग फैक्ट्री में। मैं हूँ आपका उसका अनिक परवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एडिटिंग फैक्ट्री। तो फ्रेंड, जैसे कि अभी आपने स्टार्ट में एक वीडियो देखी है, तो इस किस्म की वीडियो किस तरीके से एडिट किया जाता है उसकी तमाम तफसीलात आज की वीडियो में आपको बताऊँगा। और काइन मास्टर के अंदर आपको बताऊँगा कि आपने किस तरीके से ऐसी वीडियो बनानी है, ऐसा स्टेटस बनाना है। ठीक है, तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल एडिटिंग फैक्ट्री को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अच्छा सा कमेंट्स कर दें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जी फ्रेंड्स, तो आपने काइन मास्टर को ओपन कर लेना है अपनी मोबाइल स्क्रीन के अंदर। इस तरीके से मैंने काइन मास्टर को ओपन कर रखा है। ओपन करने के बाद आपने प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने 16:9 रेशो को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप 16:9 रेशो को सिलेक्ट करेंगे, आपके सामने कुछ इस किस्म का इंटरफेस ओपन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मीडिया में जाना है और ब्लैक बैकग्राउंड को यहाँ से आपने ऐड कर लेना है और इसकी लेंथ को आपने बढ़ाकर 40 सेकेंड तक आपने कर देना है। ठीक है, दोबारा आप इसको ओके कर देना है। दोबारा आपने लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, लिंक आपको प्रोवाइड कर दी जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जाके आपने उसको ऐड कर लेना है। इस तरीके से आप ऐड करेंगे, स्प्लिट टू फिट स्क्रीन करेंगे, ये स्क्रीन के ऊपर फिट हो जाएगा। दोबारा इसी को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ ऊपर रोटेट करेंगे, क्रोमा की वाला ऑप्शन को इनेबल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर याद रहे रेड कलर ही सिलेक्ट होना चाहिए। की कलर में रेड कलर सेलेक्ट होगा तो आपका जो रेड वाला फाउंट है वो हट जाएगा। ठीक है, तो आपने ओके कर देना है। दोबारा अभी आपने यहाँ से एंड तक देख लें, आप जो हमारे लिरिक्स ऐड किए हैं वहाँ तक हमने ब्लैक बैकग्राउंड को इस तरीके से यहाँ से ट्रिम कर देना है। ठीक है, दोबारा आ जाना है स्टार्ट में आने के बाद लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, पिक्चर्स ले लेनी है जिनको आप ऐड करके स्टेटस बनाना चाहते हो। तो यहाँ से मैं फर्स्ट पे ये वाली पिक्चर ऐड करता हूँ, इसको इस तरीके से थोड़ा सा रोटेट करता हूँ, साइज़ में थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। यहाँ पर रखने के बाद 3 डॉट पे क्लिक करता हूँ और सेंड टू बैक कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही सेंड टू बैक करूँगा ये यहाँ पर एडजस्ट इस तरीके से हो जाएगी। अभी ये हमारी पिक्चर जो है वो यहाँ पर एडजस्ट हो चुकी है, तो मैं इसको यहाँ से प्ले करता हूँ। थोड़ा सा प्ले करेंगे या नीचे से आप इस तरीके से चला लें। जैसे ये पिक्चर एक यहाँ पर ख़त्म हो और दूसरी ऐड होनी हो यहाँ पर, बल्कि यहाँ पर सिर्फ एक ही लगी रहे, थोड़ा सा आगे आ जाएँ। ठीक है, जैसे ये यहाँ से मूव करें ना यहाँ पर, तो आपने यहाँ पर इसको रोक लेना है और यहाँ से जो पिक्चर है इसको यहाँ से ट्रिम कर देना है ऐसे। ठीक है, लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और यहाँ से आपने एक और पिक्चर जो होगी उसको आपने इस तरीके से ऐड कर लेना है। साइज़ में इस तरह रोटेट करने के बाद यहाँ पर बड़ा करने के बाद 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद सेंड टू बैक कर दें। ठीक है, यहाँ पर अभी मैं आपको प्ले करके ये दिखा देता हूँ। जैसे ये पहली आई और ये आगे सेकेंड वाली आ गई। ठीक है, इसको यहाँ से आप एडजस्ट भी कर सकते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ पर इस तरीके से मैंने एडजस्ट कर दिया। यहाँ से दोबारा हमने प्ले किया और यहाँ पर अब ये सिर्फ यही पिक्चर लग रही है, तो इसको यहाँ पर जैसे ये ऑफ होती है ना स्क्रीन, ये यहाँ पर ऑफ हुई है, तो यहाँ पर इसको मैं करूँगा कट। ठीक है, यहाँ लेयर में जाऊँगा, मीडिया में जाऊँगा और यहाँ पर मैं कोई और पिक्चर ऐड कर लूँगा जैसा कि ये वाली पिक्चर है। तो इसको यहाँ पर इस तरीके से रोटेट करने के बाद यहाँ पर बड़ा करने के बाद 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद सेंड टू बैक। अभी देखते हैं ये अब ये वाली पिक्चर आ गई है। इसको यहाँ से पकड़ता हूँ, यहाँ पर इस तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये अब यहाँ पर ये आ गई। इसके आगे अभी एक और पिक्चर लगा देते हैं, तो यहाँ से इसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट रखता हूँ, लेयर में जाता हूँ, मीडिया में जाता हूँ और यहाँ से एक और पिक्चर ले लेते हैं जैसा कि ये वाली पिक्चर है। तो इसको इस तरीके से करने के बाद यहाँ जूम बड़ा करने के बाद यहाँ पर यहाँ रखने के बाद मैं यहाँ से सेंड टू 3 डॉट्स पे क्लिक करूँगा और सेंड टू बैक कर दूँगा। ठीक है, जब ये पिक्चर आएगी तो ये यहाँ से इसको सेलेक्ट करके आप सेट कर सकते हैं इस तरीके से कि यहाँ पर मैंने सेट कर दिया। एंड तक आ गई हमारा काम, यहाँ तक तो हो गया ख़त्म। अभी क्या करना है, अभी दोबारा स्टार्ट में चले जाना है। थोड़ा सा इस तरीके से दोनों फिंगर से आपने इसको बड़ा कर देना है जो आपकी टाइम लाइन है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे 2 पिक्चर, एक पिक्चर ये वाली है और एक पिक्चर ये वाली है। ठीक है, इनके दरमियान जो जगह रह गई है ना, यहाँ पर हमें ऐड करना है एक मैं बताता हूँ आपको। लेयर में जाना है आपने और इफ़ेक्ट में जाना है और यहाँ से VHS रिवाइंड जो इफ़ेक्ट है वो आपने गेट मोर से डाउनलोड कर लेना है। गेट मोर में जाएंगे, VHS रिवाइंड आपको मिलेगा ग्लिच वाले
फ़ोल्डर से, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से फर्स्ट वाले को ही ऐड करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा इसको मैं यहाँ तक रख के बाकी जो इसका एरिया है वो यहाँ से कट कर देता हूँ। ये आप देख रहे हैं दोनों पिक्चर्स के, ये एक पिक्चर यहाँ पर जैसे ही आएगी तो ये यहाँ से दूसरी, ठीक है। दोबारा इसको सिलेक्ट करेंगे, 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट इसका बना लेते हैं और इसको यहाँ से खींच के आगे लेके जाता हूँ जहाँ पर नेक्स्ट पिक्चर ऐड हो रही है ना, यहाँ पर इसको छोड़ देता हूँ। दोबारा से इसको सिलेक्ट करता हूँ, 3 डॉट्स पे करता हूँ, डुप्लीकेट पे करते क्लिक करता हूँ, यहाँ से इसको पकड़ने और आगे जहाँ 2 पिक्चर्स मिल रही होंगी ना वहाँ जाकर इसको रखना है, ठीक है। तो यहाँ से इसको पकड़ते हैं, यहाँ पर बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पर छोड़ देते हैं। इस तरीके से आपने तमाम पिक्चर्स के दरमियान में इसको लगा लेना। जैसे ये प्ले होगा ना तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये यहाँ से वीडियो प्ले होगी और यहाँ पर ये आपको देखें ये VHX जो इफेक्ट है ना वो आएगा और महसूस नहीं होगा कि पिक्चर यहाँ पर चेंज की गई है, वो खुद ही उसको मैनेज कर लेगा। ये काम हो गया। अभी लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है। दोबारा आपने यहाँ से एक और लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ये वाला ब्लैक स्क्रीन, इसको ऐड करना है, स्प्लिट टू फिट स्क्रीन करना है। दोबारा इसी को सिलेक्ट करना है और यहाँ से जाना है ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में, जाने के बाद स्क्रीन कर देना है, ठीक है। ये कुछ इस किस्म का इफेक्ट है, वो यहाँ पर फायर इफेक्ट आ जाएगा। दोबारा लेयर में चले जाना है, मीडिया में जाना है। बैकग्राउंड में जाने के बाद भी आप यहाँ से बॉर्डर जो है वो अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैं एक और लिंक भी दे दूँगा आपको बॉर्डर का। तो यहाँ से ये वाला बॉर्डर आपने इस तरीके से ऐड करना है और स्प्लिट टू फिट स्क्रीन कर देना है और ये बॉर्डर इस तरीके से यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसको खींच के एंड तक ले जाना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो जो है वो बस हमारी तैयार हो चुकी है, जो सिंपल सा वीडियो है। अच्छा, एक और चीज़ मेरे यहाँ पर रह गई है, जो इफेक्ट आप ऐड करेंगे ना, इसको आपने इस तरीके से पकड़ के फुल स्क्रीन करना है यहाँ पर, और इस वाले इफेक्ट को भी पकड़ के फुल स्क्रीन यहाँ पर, और इस वाले को जैसे फर्स्ट वाले को आप सिलेक्ट करके फुल स्क्रीन कर लेंगे तो वो जब उसको डुप्लीकेट लगाएंगे तो वो तमाम पर ही फुल स्क्रीन हो जाएगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये जैसे इफेक्ट के ऊपर टाइमलाइन आएगी, ये आप देखें ये ऐसे होगा और आगे से नेक्स्ट पिक्चर शुरू हो जाएगी। तो अभी इसको करना है सेव। अगर कोई अपना लोगो वगैरह लगाना तो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से मैं एरो पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसका जो ब्रिथ रेट है वो 1080 भी मैं हाई रखने के बाद फुल HD में, और करने के बाद यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा तो वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, या हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो रही है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।